तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस। पीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम टनाटन होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्लास 10 की फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर आपका प्रकाश का परावर्तन, और मैंने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया था कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन, इसमें सबसे रिलेटेड बातें आएंगी प्रकाश। तो आखिर प्रकाश है क्या? प्रकाश के बारे में बता सकते हो आप क्या है? तो आप, अगर आपको पता है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में आप फटाक से बताओ मुझे कि प्रकाश क्या है। नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रकाश एक प्रकार की वैसी ऊर्जा है जिससे अ, हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? तो ये लाइट मेरे पे पड़ रही है तभी आप मेरे को देख रहे हो। ठीक है, कैसे देख रहे हो? वह प्रकाश एक प्रकार की वैसी ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे आप मेरे को देख रहे हो तो ये लाइट की वजह से, लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है तो आप मेरे को देख रहे हो। या किसी भी चीज में कहीं भी अंधेरे में जाओ, अंधेरे में किसी भी कोई चीज दिखती नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार की जब तक मेरे पे लाइट नहीं पड़ रही तब तक आपके पास दिख नहीं रही। मेरा कहने का मतलब, अगर किसी भी चीज जैसे यही है, जब तक मैं इसके ऊपर लाइट नहीं दूंगा तब तक आपको दिखेगी नहीं, वरना ये अंधेरे में तो काली दिखेगी, कुछ दिखेगी नहीं। तो इसलिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रकाश के बारे में लिखते हैं। पहले सबसे पहले क्या है, प्रकाश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में से प्रकाश से रिलेटेड सारे टॉपिक होंगे, इस चैप्टर में ही प्रकाश से रिलेटेड है सारे। तो आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। इसका डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब तक मेरे पे वो लाइट नहीं पड़ रही तब तक आप मेरे को देख नहीं पाते। इसका कहने का मतलब कि अगर किसी भी चीज को देखते हो, जब तक उस वस्तु पे, जैसे इस वस्तु पे जब तक लाइट नहीं आएगी, प्रकाश नहीं आएगी, तब तक आप इसे देख नहीं पाते, या मैं खुद नहीं देख पाता, या आप मेरे ऊपर जो लाइट पड़ रही है पड़ रही है तभी दिख रही है। अगर मेरे ऊपर नहीं लाइट पड़ती तो आपको आपको भी दिखाई देता। तो सीधी सी बात है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है प्रकाश स्रोत। ठीक, प्रकाश स्रोत, प्रकाश के बारे में आपको समझ में आ गया। अब आते हैं प्रकाश स्रोत। अब बताओ प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक, प्रकाश के बारे में तो बता दिया, प्रकाश स्रोत के बारे में बताओ। तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता तो प्रकाश स्रोत, प्रकाश एक वैसी स्रोत है जिससे प्रकाश निकलती है। क्या? प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की वैसी चीज है जिससे प्रकाश मतलब श्वेता निकलती है। जैसे देखो, मोमबत्ती, जुगनू, तारा। प्रकाश स्रोत पूछ रहा है, स्रोत कहाँ से आते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश कहाँ से आते हैं? प्रकाश स्रोत। ठीक, क्या चीज है? प्रकाश स्रोत। तो हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में जानना है। क्या? प्रकाश स्रोत। तो मैं आपको प्रकाश स्रोत बता रहा हूँ। वैसा वस्तु, नाम से ही स्रोत, मतलब कि कहाँ से आती है। ठीक है, वैसा वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती हो, जिससे प्रकाश निकलती हो, प्रकाश स्रोत कहलाता है। सबसे सटीक और सबसे जल्दी याद होने वाला, मतलब ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, सबसे हल्के में आओ, वैसा प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलती है। स्रोत ही ना पूछ रहा है, स्रोत मतलब ये होता है सोर्स, कहाँ से आ रही है। ठीक,
प्रकाश स्रोत वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है कि कुछ जो कुछ भी होगा या बल्ब भी है तो वो वस्तु ही है ना एक तरफ से, तो बस बल्ब से हमें लाइट आती है, तो वैसे उसी प्रकार वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है प्रकाश स्रोत कहलाता है, ठीक है। जैसे कि जैसे देखो कैसे निकलता है, एग्जाम्पल देखो, तारा, अभी रात का टाइम है इसलिए सबसे पहले तारा याद आया, सूर्य, मोमबत्ती, मोमबत्ती से भी तो लाइट आती है। और रात में आपने देखा होगा कहीं कहीं जुगनू, जैसे गांव में तो जुगनू ही कहते हैं, और शायद आप लोग जुगनू के नाम से जानते होंगे, जो रात में टिमटिमाती है, जो उससे भी तो कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलती है, जो रात में व्हाइट व्हाइट दिखती है, तो जुगनू के नाम से जाना जाता है, जुगनू एक्सेट्रा इत्यादि, ये सब है ऊर्जा के स्रोत, ये इससे ऊर्जा दिखती है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक? मेरा मीठा नहीं बोला किधर चला गया ये, नीचे ही है, उसको तो आप डाउनलोड करो, क्या है वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहलाती है। प्रकाश स्रोत छूट गया यहाँ पे, प्रकाश स्रोत कहलाता है, ठीक। जैसे तारा, सूर्य, मोमबत्ती, जुगनू, तारा से भी हमें रोशनी आती है, सूर्य से भी आती है, मोमबत्ती से आती है, जुगनू से भी आती है, जो आपने गाँव देहात में देखा होगा। तो आप यहाँ पे आती है प्रकाश स्रोत, कितने प्रकाश स्रोत कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो लिखो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, प्रकाश स्रोत क्वेश्चन नहीं रहने दो, डायरेक्ट लिखो यहाँ पर, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा है देखो, प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। दूसरा मानव निर्मित, निर्मित प्रकाश स्रोत, नाम से ये स्पष्ट हो रहा होगा कि ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और उससे पहले जस्ट पहले मैंने आपको जुगनू, तारा, मोमबत्ती सब आपको बताया था, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा हमारे प्रकाश, ये क्वेश्चन आएगा आपको, वीवीआई क्वेश्चन है, ये टिक लगा लो, ठीक है, टिक लगा लो इसे। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यहाँ पे एक सवाल भी पूछेगा कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ठीक। प्रका- प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, तो इसका डेफिनेशन मैं साथ में ही बता देता हूँ, ठीक है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसा स्रोत जिससे स्वतः प्रकाश निकलती हो, स्वतः प्रकाश निकलती हो, या प्राकृतिक के द्वारा प्रकाश निकलती हो, ठीक। स्वतः प्रकाश निकलती हो, प्रकाश स्वतः, या प्राकृतिक, या प्राकृतिक के जगह प्रकृति लिखो, प्रकृति के द्वारा प्रकाश निकलती हो, प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है, ठीक है। क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक प्रकाश स्रोत कितने हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत मतलब निर्मित प्रकाश स्रोत। तो उसका डेफिनेशन आपको यहाँ बता दिया। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसा स्रोत जिससे प्रकाश स्वतः या प्राकृतिक के द्वारा निकलती हो, किससे, प्रकृति के द्वारा प्रकाश निकलती हो, उसे
प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अभी याद करो, मैंने तुरंत जस्ट इसके पहले ही बताया था, क्या? तारा और सूर्य, तारा और सूर्य, ठीक है। और एक जुगनू भी मान लो, वो भी एक तरफ से प्रकृतिक का ही है, जुगनू। ठीक, क्या है? तारा, सूर्य और जुगनू, ये क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक के द्वारा प्रकाश निकलती है, स्वतः प्रकाश देती है, ठीक है। अब दूसरा आता है मानव निर्मित, ठीक। मैं हाथ में रखा हूँ इधर, अब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा क्या था आपका? मानव निर्मित। मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसमें क्या होगा? मानव के द्वारा, क्या? डायरेक्ट इसमें साफ दिख रहा है इसमें कि किससे पूछ रहा है, तो किससे है? मानव के द्वारा। वैसा प्रकाश, वैसा प्रकाश जिससे मानव के द्वारा मानव के द्वारा प्राप्त होती हो। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत कहलाता है, ठीक है। जैसे अब देखो, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हुआ, लालटेन भी मान लो, लालटेन मानोनी है, ये क्या है? मानव के द्वारा बना हुआ, ठीक है। कौन सा ये मानव द्वारा बना हुआ है, ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, ठीक। और आगे अब इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। अब इसको फटाक से नोट डाउन करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे। मैं मिटा देता हूँ, शायद आपका हो गया होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन, आप बुक को पलटा के देखोगे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा एक, प्रदीप, प्रदीप या दीप्तिमान, दीप्तिमान किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ये भी वीवीआई है, ठीक है। तो देखो बताओ, प्रदीप्त, प्रदीप्ति, प्रदीप्त और प्रदीप्तिमान क्या है, क्या क्या है, ये किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, तो वैसा, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिससे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त या लुमिनस, प्रदीप्त कहलाता या कहलाती है, ठीक है। जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त कहते हैं, ठीक। जैसे कि आपका हो गया, पिछले मैंने बता, जो स्वतः अपने से, तारा, सूर्य, ठीक है। और इसका जस्ट एक और अपोजिट क्वेश्चन आता है, वो प्रदीप, वो प्रदीप या अप्रदीप्तिमान, ठीक है, किसे कहते हैं। अब मैं क्वेश्चन नहीं, बस ये हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन खुद बना लेना, या पर अप्रदीप्तिमान किसे कहते हैं या क्या है, ठीक है। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ, और ये वीवीआई सब क्वेश्चन है जो मैं आपको जितने भी बताऊंगा, सारे वीवीआई क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक या किसी भी चीज को पटा के देख लोगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट आंसर बता रहा था ताकि आपको हमेशा याद रहे। ये क्या कोई भी बच्चा भी याद रख लेगा यार, वैसा वस्तु इससे स्वतः प्रकाश, प्रदीप क्या है, अपने से जो आप स्वतः प्रकाश कर रहा है उसे प्रदीप, प्रदीप कहता है। प्रदीप जिससे आप स्वतः प्रकाश से शरीर नहीं करता है, उसे प्रदीप भी कहते हैं, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वैसा वस्तु जिससे स्वतः
प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो उसे प्रदीप्त कहलाता है। ठीक है, जैसे कुछ भी ले लो यार, जिस जो बालू, लकड़ी एक्सेट्रा, ये सब तो जो ना हो, गेंद वेंद कुछ भी ले लो, गेंद ले लो, मार्कर ही ले लो, मार्कर में कुछ अब कुछ ऑन हो रहा है, कुछ नहीं ना, अपना उस प्रकाश नहीं ना दिख रही है, कुछ भी ले लो। इससे क्या है, अपराजित वैसा वस्तु जिससे प्रकाश होता है उत्सर्जित ना होती हो उसे अपराजित कहते हैं। ठीक है, ये सब शॉर्ट शॉर्ट बात, शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, तो आप अब याद करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी, तो आप फटाक से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। ठीक, शायद आपका हो गया होगा, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो जो कि ये मेरे हिसाब से बहुत वीवीआई है, और आपको और ये इसको जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, लिखो एक स्टार दे दो, लिखो प्रकाश की किरण, सोर्स ऑफ प्रकाश की किरण, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। बता सकते हो आप प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, या प्रकाश की किरण क्या है? नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, देखो, एक सरल रेखा में गमन करने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक, क्या है प्रकाश की किरण? प्रकाश कहेगा प्रकाश की किरण क्या है, ये क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। प्रकाश की किरण क्या है, तो कहेगा एक सरल रेखा में गमन करने वाली किरण को प्रकाश की किरण, जो एकदम सीधी रेखा में गमन करो, ना इधर हो ना उधर, कहीं ना, जो सीधी रेखा में गमन करो या सरल रेखा में गमन करती हो, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, किरण, किरण किसे कहते हैं पता है? या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, क्या किरण पुंज, तो किरण पुंज के बारे में प्रकाश किरण पुंज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बता सकते हो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? पहले सबसे सबसे पहले देखो किरण पुंज, स्टार दो यहाँ पे, किरण पुंज। आप किरण पुंज बता सकते हो किसे कहते हैं? बता सकते हो फटाक से कमेंट करो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देखो, किरण, किरण पूछ रहा है ना, किरण पुंज, किरण तो पता चलेगा प्रकाश किरण, क्योंकि ये प्रकाश किरण के बारे में पूछा था। ठीक है, तो अब यहाँ आप बात आ गई किरण पुंज। ठीक है, तो देखो, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। ठीक है, तो यहाँ पे भी सरल, सरल काम कौन करने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, तो यहाँ पे किरण पुंज, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये भी इस चैप्टर का क्वेश्चन, आपको सिर्फ मैं मेन मेन क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में आएंगे, एग्जाम से रिलेटेड हो गए। ठीक, तो किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पे आता है किरण पुंज। ठीक, तो यहाँ पे एक सवाल, एक क्वेश्चन भी आएगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज लिखो 3 प्रकार के होते हैं। एक लिखो इसी में, किरण पुंज कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, फटाक से मैं आगे बताऊंगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके जस्ट इसका आगे बताऊंगा। फटाक से नोट डाउन करो, टाइम मत बर्बाद करो, वरना आप सोचोगे इतना लंबा वीडियो हो गया।
कोई रह रहा है क्या? फटाक से लिखो जल्दी से, तो मिटाने वाला हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद आपने, मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है, पहले बार क्या बताया मैंने, तीन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। प्रकार पहला लिखो। अपसारी, किरण पुंज। दूसरा अभिसारी, किरण पुंज। तीसरा समानांतर। समानांतर किरण पुंज, ठीक है? कितने प्रकार के मैंने बताया पिछले जो मैंने बताया उससे, उसमें बताया था तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अपसारी किरण पुंज, दूसरा क्या बताया? अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। देखो, अगर मैं शॉर्ट में अगर यही पे क्लियर कर दूं सब कुछ, तो आपको फट से समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो, अभिसारी, अब मतलब ऊपर, ये होता है ना, अब मतलब ऊपर, किरण, किरणों के समूह किरण पुंज, किरण के बारे में बताया। अब मतलब ऊपर, देखो, कोई बिंदु है या कोई वस्तु है, यहाँ से अब शॉर्ट तरीका है याद करने का। अब मतलब निकल रही हो, ऊपर जा रही हो, ठीक है? अब मतलब होता है ना ऊपर उठना, या अब सारी किरण पुंज ये कैसा, स्वयं से निकलती हो, ठीक है? अब सारी किरण पुंज एक हो गया। अभी सारी किरण पुंज देखो यहाँ पे ज्यादा है, आप अगर आप माइंड से समझ लोगे ना, तो अभी परिभाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको लाज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने से बना सकते हो। अभी सारी, अभी मतलब आने वाला, ठीक है? तो क्या है? ये निकल रही है, क्या है? निकल रही है, समझ रहे हो ना आप? अब यहाँ तो कोई बिंदु है, वैसे इसका डेफिनेशन होता है कि ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे किसी एक बिंदु से स्वतः प्रकाश निकलती हो, एक बिंदु से निकलती हो, प्रकाश निकलती हो, ठीक है? देखो, यहाँ पे एक बिंदु पे आके मिलती है, इससे निकलती है, इससे मिलती है। अभी मतलब, अभी मतलब कि समझ लो आने वाला, ठीक? ये आने वाला, आने वाला। अभी मतलब अब सर्वथा करंट पुंज जिसको अपने और आती हो, ठीक है? अपने और आ रही है ना ये प्रकाश स्रोत, हमारे इधर आ रही है। और समानांतर, जो समानांतर किरण हो, जो समान एक तरह से चलता रहे, कौन सा किरण? ये समान किरण पुंज है, जो सीधी रेखा में चलती रहती है, ये एक दूसरे के समान पैरेलल है, तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप ऐसा में समझोगे ना, तो आप अपने से बना सकते हो कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं डेफिनेशन ना बता, डेफिनेशन तो वैसे बता दूंगा सबकी मैं, लेकिन ये आपको माइंड में याद रखने के लिए बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है? अब मतलब ऊपर वैसा प्रकाश स्रोत जिससे एक बिंदु से निकलती हो, क्या? एक बिंदु से निकलती हो, एक बिंदु से निकलती हो, ठीक? अब सारे कंफ्यूज आता है। दूसरा देखो, अभी सारे आने वाला, एक बिंदु पर आके मिलती हो, एक बिंदु पर आकर मिलती हो, ठीक? और तीसरा, जो समान रेखा में चलती हो या गमन करती हो, ठीक है? ये समान रेखा है ना, एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, ठीक है? तो ये आप और बोलोगे तो और मैं घुमा फिरा के आपको अच्छे से बता दूंगा, लेकिन जो इसका कहना चाहेगा डेफिनेशन, वो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि एक एक बिंदु पे आके मिलती है, ठीक है? जैसे अब सारी एक बिंदु से निकलती हो, हाँ मैं उल्टा निकलती सही लिखा है मैंने। निकलती हो, एक बिंदु से निकलती हो। दूसरा, एक बिंदु पे आके मिलती हो, ठीक? और तीसरा, जो समान रेखा में गमन करती हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है? अब मुझे लगता है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फटाक से। मुझे लगता है आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। बस आप माइंड में याद रखो, परिभाषा को गोली मारो, ठीक है भाई? आप अगर ऐसे समझ लोगे ना, मुझे लिखाने का कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ लिखा दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा इसकी। लेकिन ये है कि आप पहले खुद को एकदम मतलब जज कर लो कि हाँ ये ऐसा होता है। आप एकदम अच्छे से बिना किताबी कीड़ा देखते हुए
याद रखो ताकि कोई भी कहीं भी पूछे अपने से बता दो। अब मतलब क्या है यार, निकल रही है, सीधी सी बात। अब अभी मतलब आ रही है, सिंपल सी बात है। देखो, अब एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। आपने कहीं सुना होगा आपने कहीं पारभाषी और पारभाषी सुना होगा। पारभाषी बता सकते हो क्या? पारभाषी वह होता है जो हमें कुछ कुछ वस्तु आर पार दिखती हो। जैसे कि ये मेरा हाथ है, हाथ है, इसमें अगर कोई लोग टॉर्च टॉर्च जलाएगा तो शायद ही किरण आएगी, क्योंकि ये कहीं मेरे हाथ में तो अभी सबके हाथ में, मेरे क्या सबके हैं, होल मतलब दिखते हैं, होल है। तो अगर किसी भी चीज पे अगर इस पे लाइट मारोगे तो ये आर पार, कोई भी किरण आर पार नहीं होगी, ठीक है। तो उसको अपारदर्शी, और जिससे पार जाती है उसे पारदर्शी, ठीक है। आप पहले डेफिनेशन देख लो। पारदर्शी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वैसा वस्तु, वैसा पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती, प्रकाश आर पार हो जाती हो, आर पार हो जाती हो, पारदर्शी कहलाता है। अभी एग्जांपल दूंगा ना, आप खुद समझ जाओगे, फटाक से समझ जाओगे। आर पार हो जाती है, ठीक है। जैसे देखो, पानी, कांच। अब समझ में आया आपको? अब तो आप फटाक से समझ गए होंगे। देखो, पानी में अगर टॉर्च जलाओगे तो लाइट, आपकी किरण तो आर पार दिखेगी पानी में। तो कहीं आप मछली का देखा होंगे आपने, जो उसमें जो मछली रहती है, आप ऐसे टॉर्च जला के देखो ना, आर पार दिखेगी। ठीक उसी प्रकार कांच, कांच की अगर आप ऐसे टॉर्च जला के देखोगे ना, तो हमारा किरण जो आर पार दिखेगी। तो इसे पारदर्शी, ये क्वेश्चन भी है, आप देख लेना क्वेश्चन। बैंक हो या किसी भी बुक में या किसी भी चीज में देखोगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जैसे इसका उल्टा देखो, उल्टा भी पढ़ दो। ये इससे पूछेगा अपारदर्शी, अपारदर्शी। सेम यही चीज आप लेना, यहाँ पे बस मिटा देना कि इसका आर पार ना हो, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ क्या, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश, अगर नहीं लिखूंगा तो सोचोगे क्या ये फेक है। प्रकाश आर पार ना हो, आर पार ना हो, अपारदर्शी, अपारदर्शी कहलाता है। जैसे देखो, इसका भी एग्जाम्पल दूंगा तो याद आ जाएगी। जैसे बालू मान लो, कोई भी वस्तु, छोड़ो, बालू, बालू हो गई, दीवार हो गई, ईटीसी या कुछ भी मान लो ना, इससे प्रकाश ना निकलती है। जैसे ये मार्कर ही मान लो, मार्कर में दूंगा तो इधर लाइट नहीं आएगी, इसके अंदर तो काला काला दिखेगा। तो कुछ भी मान लो, एक और ले लो, अलकतरा, अलकतरा, ठीक है, अलकतरा। और भी बहुत चीजें हैं, मोबाइल भी होगा, मोबाइल में देखोगे किसी बात से मारा होता है। मेरा कहने का मतलब है, जिससे बस किरण प्रकाश आर पार ना हो, ठीक है, वो अपारदर्शी। और इसी में एक और आएगा। मैं आप इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, मैं आप अगला बताता हूँ। ठीक है, ये तो समझ गए, जिससे आर पार हो पारदर्शी, जिससे आर पार ना हो अपारदर्शी। ठीक है, आप इसको लो, स्क्रीन शॉट लो, या फिर आप वीडियो पॉज करके देख लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसको। लगभग मैंने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, और भी है, मैं आपको सारे के सारे करवा दूंगा, ठीक है। अब इसकी, इसको मिटा देता हूँ, हेडिंग था, कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन लिखो, पारदर्शी और पारदर्शी हो गया, अब लिखो पारभासी, पारभासी। पारभासी बता सकते हो क्या होगा? हाँ? पारभासी बताओ कि क्या होगा, तो बता लो मैं। पारभासी वैसा वस्तु होती है जिससे थोड़ा थोड़ा हल्की 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 प्रकाश निकलती हो। देखो, वैसा वस्तु जिससे थोड़ी थोड़ी प्रकाश आर पार निकलती हो, या निकलती है, प्रकाश निकलती हो,
या दिखाई देती हो, प्रकाश निकलती हो, पारभासी कहलाता है। अभी एग्जांपल दूंगा ना, आपको समझ भी लोगे तुरंत, एकदम एग्जांपल फटाक से समझ जाओगे। देखो, पिसा हुआ तेल, पिसा हुआ कागज का टुकड़ा, कागज का तेल लगा, ओ मैं उल्टा ही लिख रहा हूँ, तेल लगा हुआ कागज। आप इसमें देखोगे ना, हल्की हल्की निकलेगी प्रकाश। आप ऐसे टॉर्च जला के देखना, तेल लगा हुआ मैं कागज में हल्की हल्की निकलेगी। और दूसरा बता दो, घिसा हुआ कांच का, कांच, घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच। अब कांच में जो घिस, ऐसे घिस से लोग, वैसे खराब तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं खराब करे तो देख लेना। अगर आप उसको घिसा हुआ देखोगे ना, तो जला के तो हल्की हल्की दिखेगी, तो इसे पारभासी कहते हैं, तो हल्की हल्की प्रकाश दिखाई देती हो। ठीक है। तो मैंने तो इसके फर्स्ट चैप्टर के आधे 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 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया, तो इससे मैं सोचता हूँ कि अब यहीं पे इसको रोक देता हूँ, और इसका सेकंड पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर का पूरा क्लियर करा दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ लाइव में जुड़े रहो, और इसी तरह आप मेरे पे प्यार बनाए रखें, ताकि मैं इस छोटे से बोर्ड से बड़ा बोर्ड में जल्दी से ला दूँ आप लोगों के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, थैंक यू।